बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्रिल गला, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो आपके साथ आज फ्रिल गले का डिज़ाइन हम लोग शेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने बनाना था चोली और नीचे घाघरा बनाना था, फुल घेरे वाला लहंगा बनाना था। तो यहाँ पे ये हम मेहंदी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे चोली हमने बनानी थी, तो उसके ऊपर जो हमारी कस्टमर की डिमांड थी वो थी फ्रिल गले की। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हम फ्रिल गला किस तरह से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चोली हमने टोटल 17 इंच ली है और जो गला बनाएंगे वो ऊपर से तकरीबन 3.5 इंच लिया है, 3.5 इंच ऊपर से लिया है। और नीचे से जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन हम 7 इंच लेंगे, 7 इंच इसकी लेंथ ली है। और जहाँ तक लेंथ बन रही है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद हम 2 इंच छोड़ेंगे, 2 इंच नीचे का छोड़ के, मीन्स के साइड से 2 इंच का छोड़ के, और फिर हम 7 इंच पे अपना गले का निशान लगाएंगे, गले की लेंथ का। और फिर उसके बाद नीचे से भी हम तकरीबन ये 4.5 इंच लेंगे, 4.5 इंच लेके और आगे की तरफ का निशान लगा लेंगे। तो ये थी हमारे गले की शेप। तो इस तरह से हमने गले की शेप रख के अपने निशान लगा लिए हैं। तो फिर जो हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर, ये गला दिखने में जितना मुश्किल लग रहा था लेकिन ये सिलाई करने में इतना ही ज़्यादा इजी था। तो इसे प्लीज़ आप भी लाजमी ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने ट्राई किए तो आपको कैसा बना है। तो यहाँ पे हमने अपने गले की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से कुछ हमारे गले की शेप आई है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारी नीचे का घाघरा था, लहंगा था, उसके साथ का हमने फैब्रिक लिया है। और ये तकरीबन हमने 2.5 इंच इसकी लंबाई है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह स्क्वायर शेप में हमने सारे ये काट लेने हैं। ये तकरीबन हमने 6 पीसेस इसके कट किए हैं। तो इस तरह से हमने इनके ट्रायंगल्स बनाने हैं, तिकोन बना के, और फिर हमने लगाने हैं। और यहाँ पे हमने जो हमारी ऊपर की चोली थी उसके साथ कभी फैब्रिक लिया है और सेम इसी तरीके से हमने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई और 2.5 इंच इसकी लंबाई ली है। तो इस तरह से तिकोन हम बना के इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो जो ऊपर की हमने 7 इंच की तकरीबन इसकी लंबाई छोड़ी थी, तो वहाँ पे भी हमारे ये तिकोन जो हैं 2 ही लगेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ से आधा इंच अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ऊपर भी हमें 2 ही चाहिए तिकोन ट्रायंगल्स जो हमने बनाए हैं। और नीचे की तरफ जो हमने 4.5 इंच नीचे का छोड़ा था, तो वहाँ पे भी हमें 2 ही चाहिए। तो इस तरह बिल्कुल साथ साथ आपने कोई गैप नहीं देना इसमें, बिल्कुल इसके साथ ही रख के आपने इसकी सिलाई लगानी है। सो इस तरह से रख के आप अपने पूरे गले पे इस तरह से तिकोन लगा लेंगे। और 4 इस तरफ के आएंगे, 4 दूसरी तरफ के ये तिकोन हम लगाएंगे, 4 लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे, 4 ही राइट साइड पे लगाएंगे, और एक हमारा सेंटर में लगेगा। और जो सेंटर में हम लगाएंगे वो तकरीबन इस तरह से लगाएंगे। और एक नीचे जो लहंगे के साथ का फैब्रिक है वो लेंगे, और एक जो ऊपर चोली के साथ का है वो हम लेके और इस तरह से डबल रख के तो हम सिलाई लगा लेंगे। और एक और बात बताती चलूँ, यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो तिकोन हम लगाएंगे, ये जो हमारी चोली है इसकी राइट साइड पे रख के लगाएंगे और ये फिर अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगी शेप। उसके बाद यहाँ पे हमने ये फैब्रिक लिया है। सो यहाँ पे हमने ये डबल पट्टी ली है। तो ये डबल पट्टी डबल करके इस फैब्रिक को, तो ये तकरीबन इसकी चौड़ाई 3 इंच है और जो लंबाई थी यहाँ पे वो तकरीबन 20 इंच थी। तो आप भी इसी तरह से ले लीजिएगा और इस तरह से इसके अंदर की तरफ चोंटे डाल के तो इसको सिलाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ ली हैं, तो दोनों तरफ की पट्टियाँ इसी तरीके से आपने तैयार करनी है। इसी तरह से आधा इंच अंदर की तरफ रखते जाएंगे और चोंटे डालते जाएंगे। तो ये हम तैयार कर लेंगे जो हमारे गले के अंदर लगेगा। तो इस तरह से हमने अपनी चोंटे डाल के इस फ्रिल को तैयार कर लिया है। और फिर इस तरह से हम इसको गले के अंदर अटैच कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने अपने तिकोन लगाए थे, ये ट्रायंगल्स बना के जो गले के अंदर रख के लगाए थे, सेम उसी तरीके से आपने इस फ्रिल को भी लगाना है। फ्रिल मीन्स के चोली की राइट साइड पे हम लगाएंगे और फिर ये अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा नीट आएगा। तो इस तरह से आप रख के, जिस तरह से हमने ट्रायंगल्स बना के लगाए थे, सेम उसी वे से आपने इस फ्रिल को भी लगाना है।
तो दोनों साइड्स पे इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। तो इसको फ्रिल को लगाने के बाद हम इसकी साइड्स भी कवर करेंगे। इसकी साइड्स पे हमने ये समोसा लेंस हमारे पास पड़ी हुई थी, तो इस समोसा लेंस को भी इसके ऊपर हमने लगा दिया है। तो इस तरह से लगाएंगे तो ये गला और ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आप प्लीज़ इस गले को लाजमी ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपका ये गला आपने बनाया है तो कैसा तैयार हुआ है, और आपने पहना तो आपको कैसा लगा है। तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो इस तरह से, और आप किसी किस्म की भी यहाँ पे लेस लेके लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समोसा लेस ही लगा के और इसे तैयार करें। मेरे तो कस्टमर की डिमांड थी कि यहाँ पे इसके किनारों पे मुझे समोसा लेस चाहिए, तो इसलिए मैंने यही लेस लगाई है। तो आप कोई सी भी लेस लेके लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने लेस लगाने के बाद इसके अंदर का कपड़ा लगाया है। चोली के साथ कहीं हमने कपड़ा लिया है जो इस गले के अंदर लगा है, तो ऐसे डबल करके हमने इसके किनारे जोड़ लिए हैं। जहाँ तक ये समोसा लेस हमारी लगी हुई थी वहीं तक आपने फैब्रिक लेना है और सेम उसी तरीके से अटैच कर लेना है जिस तरह से हमने फ्रिल्स को अटैच किया है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी वॉच करिएगा, बीच में से छोड़िएगा ना। थैंक यू फॉर ऑल व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।